आज हम बनाएंगे शादियों पार्टियों वाली सुपर टेस्टी काजू मटर मसाला। खाने में तो बहुत टेस्टी लगती ही है, साथ ही इसे बनाना बहुत आसान है। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। काजू मटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम मटर को उबालेंगे। इसके लिए मैंने 2-3 कप पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें आधा छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। चीनी डालने से जो मटर का कलर है वो एकदम हरा रहता है। अब हमने यहाँ पर 1 कप ताजा हरी मटर ली है। मटर को हम सॉफ्ट होने तक उबाल लेंगे। तो ये कच्ची मीठी वाली मटर है तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी, करीबन 5-6 मिनट में ही सॉफ्ट हो जाती है। मटर सॉफ्ट हो जाए तो एक चलनी में निकाल लेंगे। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर, 2 हरी मिर्च और 4 काजू लिए हैं। एक हरी मिर्च को मैंने 2 टुकड़ों में कट किया हुआ है। तो इन सबको हम एक ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच घी लिया है। अब हमने यहाँ पर आधा कप काजू लिए हैं। काजू को हम धीमी आंच पर क्रिस्पी और हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, काजू का कलर चेंज हो गया है, एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम काजू को बाहर निकाल लेंगे। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब हम फाइनल सब्जी बनाते हैं। तो इसके लिए हम सेम कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। मैंने 1 तेज पत्ता, 2 से 3 लौंग, 2 हरी वाली इलायची, 4 से 5 काली मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। साथ ही 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। सारे खड़े मसालों को धीमी आंच पर कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे। अब हमने यहाँ पर 2 बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को तब तक भुनना है जब तक कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो मैं मीडियम हाई फ्लेम पर प्याज को फ्राई कर रही हूँ। प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके लिया है। मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे क्रश कर लिया था। आप चाहें तो 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट भी ले सकते हो, जो रेडीमेड आती है। अदरक लहसुन को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे। सारी चीजें बढ़िया से भुन गई है। अब हम एकदम धीमी आंच रखेंगे और सारे मसाले डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच मैं यहाँ कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। ये तीखा नहीं होता है, बस इससे सब्जी में रंगत बहुत ही बढ़िया आएगी। साथ ही मैंने आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है। अब हम इन मसालों पर 4 से 5 बड़े चम्मच गरम पानी डाल देंगे। इससे मसाले बहुत अच्छे से फूल भी जाएंगे और ये जलेंगे भी नहीं। अब हम मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग ना होने लग जाए। मसाले अच्छे से भुन गए हैं और मसालों के किनारों से तेल भी अलग हो रहा है। अब हम इसमें ये टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे। साथ ही 2 चम्मच मैंने पानी भी डाल दिया है और स्वादानुसार नमक भी डाल दीजिए। अब हम टमाटर के पेस्ट को तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर का सारा पानी नहीं सूख जाता है और ग्रेवी के किनारों से तेल अलग ना होने लग जाए। तो मैं इसे मीडियम हाई फ्लेम पर भून रही हूँ। और ये देखिए, टमाटर एकदम बढ़िया से भुन गए हैं और जो ग्रेवी है उसके किनारों से तेल निकल रहा है। अच्छे से मसाला भुनेंगे तो सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। मसाला अच्छे से नहीं भुना हुआ होता है तो कच्ची कच्ची स्मेल आती है टमाटर की, जो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगती है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई। जो हमारे घरों में दूध आता है, मैंने उसकी मलाई का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सब्जी बनने के बाद लास्ट में फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और मलाई के साथ ही ये उबले हुए मटर भी डाल दीजिए ताकि मटर और मलाई दोनों साथ में भुन जाए, आपको अलग अलग टाइम ना देना पड़े। अब हम मटर और मलाई दोनों को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। और ये लीजिए, मटर और मलाई भी बढ़िया से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें ये फ्राई किए हुए काजू डाल देंगे और इसे भी पहले बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। काजू मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें ग्रेवी के लिए डालेंगे गरम पानी। पानी आपको गरम ही इस्तेमाल करना है, लेकिन कितना पानी डालना है, जितनी आप ग्रेवी पसंद करते हो। वैसे इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला जाता है। पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्जी को धीमी आंच पर ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे।
सब्जी को पकाते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं और आप इसकी रंगत देख सकते हो कितनी बढ़िया दिख रही है सब्जी। तो बस अब लास्ट में इसमें 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे और 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पर किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। आप इसकी जगह आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। इन मसालों को भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मसाले मिक्स हो जाने के बाद बस सब्जी को कुछ सेकंड्स के लिए और पका लीजिए खुले में। और ये लीजिए, बस सब्जी को मैंने 30-40 सेकंड और पकाया। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये हमारी शानदार सी काजू मटर मसाला बनकर के तैयार हो चुकी है, जिसे आप पूरी, पराठा, नान, तंदूरी रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।